भारत में कमाते हैं लेकिन विदेश में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों बाबा बागेश्वर ने बॉलीवुड और क्रिकेट इंडस्ट्री पर निशाना साधा है? क्या बाबा बागेश्वर ने विराट कोहली को आड़े हाथों लिया है या शाहरुख खान को निशाने पर लिया है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी हाल ही में कि मैं जो यहाँ पैसा कमाता हूँ, जो भी मैं प्रवचन देता हूँ, जो भी मैं कथाएं करता हूँ, उससे जो मेरे पास पैसे आते हैं उसको मैं यहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ, यहीं के कामों पर लगाता हूँ। और जो बॉलीवुड से जो पैसे कमाए जाते हैं या जो क्रिकेटर्स हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो विराट कोहली के लिए ये चीज़ कह रहे हैं या सचिन तेंदुलकर के लिए कह रहे हैं या बॉलीवुड से शाहरुख खान के लिए कह रहे हैं कि पैसे तो यहाँ से उनको मिलते हैं, यहाँ कमाते हैं, यहाँ से शोहरत मिलती है, लेकिन विदेश में जाकर वो घर खरीद लेते हैं। राजनीतिक गलियारों की तो छोड़िए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा ये है नहीं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री और क्रिकेट इंडस्ट्री में बड़ा तहलका मच गया उनके इस बयान से। बाबा बागेश्वर हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा खुलकर बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। क्यों आरुषि, क्या कहना चाहेंगी बाबा बागेश्वर के बारे में? सही बात है, जब भी कुछ भी होता है देश में वो अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखते हैं। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे से जो एक होता है ना कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, उन्हें वो इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं कि उस एक्शन का जो है रिएक्शन क्या होगा। वैसे तो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है। 7 नवंबर को वो शुरू है और 17 नवंबर को जो है खत्म है। दिल्ली में शुरू होगी और मथुरा में खत्म होगी। 131 किलोमीटर की जो है ये यात्रा है। वैसे तो वो सनातन जोड़ों के लिए जाने जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो वो अपने बयान के लिए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, चाहे वो बीच में जो कुछ घटनाएं हुई थी, मुस्कान रहा हो, सोनम रहा हो, उन्होंने हर चीज़ के बारे में वो बोलते हैं। मतलब वो इसीलिए सुर्खियों में बने रहते हैं कि जो भी होता है वो, और सही बात है, उन्होंने ये चीज़ गलत नहीं बोली है। अगर हम अपने देश में कमा रहे हैं तो हमें अपने देश को आगे लेके जाना चाहिए। पर्सनल तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे भी ये चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि जैसे थोड़ा पैसा आता है हम अब बाहर भागने लगते हैं। हम अपने इंडिया में भी तो वो लगा के अच्छा कर सकते हैं ना, पर ये चीज़ नहीं समझते हैं वो लोग, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ आम लोगों की तरह जी लेते हैं। खैर, इस चीज़ में हम उनके लिए बोल सकते हैं, यहाँ पे वो निकलते हैं तो मुझे एक चीज़ जानना है कि जो बाबा बागेश्वर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बयान उनका किसके लिए हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है विराट कोहली के लिए था, क्योंकि विराट कोहली के लिए इसलिए था, जब भी देश में कुछ बड़ा हुआ है तब वो इंडिया में नहीं हुए हैं। ये मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी भी बीच में नोटिस की गई थी, जैसे चाहे वो अंबानी की शादी में अंबानी के यहाँ जो शादी हुई थी तो अभी हर कोई था वहाँ पे। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ विराट को जो है देखा गया था कि ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद वो यहाँ से चले गए थे। फिर उसके बाद जब एक नीता अंबानी ने एक इवेंट किया था, वहाँ पे भी हार्दिक पांड्या पहुँचे थे और सारे क्रिकेटर्स पहुंचे थे, पर वहां पे विराट नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ है, और अभी 1-2 चीजें और हुई थी जिनमें विराट यहाँ नहीं थे, तब विराट को काफी ट्रोल किया गया था। बहुत ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ एक साइड मीडिया का वो भी चल रहा था कि हाँ जिसके यहाँ फंक्शन है उसका चल रहा था, पर बीच बीच में विराट जो है इस चीज को लेकर ट्रोल होते हैं। उनका कहना है कि जो इंडिया की जो चीजें हैं मीडिया है वो उन्हें जीने नहीं देती है, वो उन्हें आम लोगों की तरह सड़क पे घूमने नहीं देती है। तो मेरा कहना ये ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ यहाँ पे भी एंजॉय की जा सकती है। कई इतना बड़ा इंडिया है, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल, और आपको जहाँ से नाम और शोहरत और पहचान मिल रही है वो देश आपके लिए ही है और उसी ने आपको बनाया है। क्यों स्वाति? हाँ, मुझे लगता है कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक ये भी है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो वो आप पे भी डिपेंड करता है। वो इनकम कमा रहे हैं वो अलग बात है, उनको यहीं से शोहरत मिली है तो अपना ग्राउंड ना भूले, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है, वो कहीं पे भी घूमे, कहीं पे भी इन्वेस्ट करे, क्योंकि जो उन्होंने कमाया है वो अगर उनको वैसे ही रखेंगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर उसे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, यहाँ से ज़्यादा बाहर के देश अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको बाहर रहना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि पर्टिकुलर एज अ ह्यूमन आपको ये वो होता है, आपको ये अधिकार है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। लेकिन कोहली का कहीं ना कहीं ये मानना है कि भारत में उस तरीके की सेफ्टी नहीं है, इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गए। अब मुझे लगता है कि ये बात काफ़ी हद तक सही है। सैफ अली खान जिसकी हम बात करें, उनके घर के अंदर लोग गुंडे घुस गए और उनके ऊपर छुड़ियाँ चल गई। इतने मुझे मतलब उनका तो कितना पीछे का अगर बैकग्राउंड देखें तो उनकी सास, उनके खुद की मम्मी, मतलब सब फिल्म इंडस्ट्री में है। तो उनका जो बैकग्राउंड है, कपूर बैकग्राउंड जो करीना कपूर का है, और खान बैकग्राउंड, दोनों ही इतना तगड़ा है कि उनकी सेफ्टी पर तो आँच ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके घर में प्राइवेसी ही नहीं है, कोई भी लोग घुस जा रहे हैं,
और ये इतना बड़ा खतरा है, तो अगर इस कंसर्न से भी वो बाहर है तो मुझे ठीक लगा ये चीज़। और बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया है उस पे आप क्या राय है? हाँ, बाबा बागेश्वर का बयान ये है कि मैं जो यहाँ से कमाता हूँ यहीं पर खर्च करता हूँ, और जो लोग दूसरे लोग क्रिकेटर्स बॉलीवुड, उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया लेकिन ऐसे पर्टिकुलर बोला है, तो जो भी बॉलीवुड के लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो यहाँ कमाते हैं और कहीं और उड़ाते हैं। तो उस चीज़ में वो चीज़ सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि लेकिन उसके बाद जो जीवन शैली है दोनों की काफ़ी अलग है। बॉलीवुड एक अलग चीज़ होगी, क्रिकेट एक अलग चीज़ होगी, और एक जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल थिंग्स है, उसमें हम लोग खुद इतने बाधित हो जाते हैं कि वो लोग अपने पर इतना ही खर्च करते हैं जितना खाने के हो गया, कपड़े भी शायद उनके लिए बाहर से ही आ जाते हैं क्योंकि इतने प्रेमी होते हैं वो लोग ले आते हैं, तो वो खुद पर ही खर्च नहीं करते। मैं कह सकती हूँ हमारी ये लाइफस्टाइल बन चुकी है। तो बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ ऐसा किया है? बिल्कुल, बाबा बागेश्वर ने जो वो बोला है उसका बेस है। बाबा बागेश्वर ने अगर बोला है कि मैं यहाँ का पैसा यहीं खर्च करता हूँ, तो उन्होंने कई कैंसर, अभी हाल ही में वो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं और कॉलेज है उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये जानकारी साझा करना चाहूँगी कि उनकी जो कथाओं से कमाई आती है शालिनी, उनसे वो कैंसर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सामाजिक योगदान पर जोर दिया उन्होंने। बागेश्वर धाम में एक 200 करोड़ से अधिक लागत वाले कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। उसी के साथ जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में रखी थी, और कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये वर्क। शास्त्री ने बताया कि इस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूरा खर्चा कथाओं से मिलने वाले या दान से उठाया जाता है। जो कथाओं से पैसे मिलते हैं, जो दान मिलता है उनको, उनके लिए भी उनसे इस चीज़ का कार्य चल रहा है। उसी के साथ शास्त्री का सीधा आरोप है कि समाज उन लोगों को अधिक महत्व देता है जो विदेश में पैसा लगाते हैं, जबकि देश में रहकर सामाजिक विकास करने के लिए काम करने वाले का संदेह की नज़र से देखा जाता है। हाँ, ये चीज़ पे मैं उनको बोल सकती हूँ कि जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं उनकी ये, मुझे नहीं लगता उनकी ये राय होगी कि पर्सनल लाइफ पे किसी की पर्सनल लाइफ को वो हिट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनकी ये चीज़ सही है जो उन्होंने बोला है कि मैं अगर यहीं इनकम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझ पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी करते हैं कि आप गोगल्स क्यों पहनते हैं, आप ये कान में क्यों घूमते हैं, और उनकी उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन अगर कोई बॉलीवुड का इंसान या स्पोर्ट्स इंसान ऐसा करता है तो उसकी लाइफस्टाइल में गिना जाता है। तो हम जो उन पर बोलते हैं, बहुत सारे मीडियाज़ एंड बाकी सारे PR वगैरह ने ही उन्हें बोला है कि आप ऐसा क्यों करते हो, कि आप एक नेता नहीं हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, आप मीडिया से रिलेटेड नहीं हो, आप तो लग्जरी यूज़ करने पे सवाल उठाया है कि आपने चश्मा क्यों पहना उस वीडियो में, आप इस कार में दिखे। तो मुझे लगता है उस चीज़ से आघात होकर उन्होंने ये सवाल रखा होगा। बिल्कुल, और इस चीज़ के लिए बाबा बागेश्वर को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था जब बीच में वो गुची का चश्मा पहन लिए थे, वो बहुत महंगा जैकेट पहन के दिखे थे जब वो विदेश गए थे, जब पहलगाम जैसा एक चीज़ें हुई थी देश में। उसके बाद जब वो एज अ डेलीगेशन के तौर पर इस मुद्दे को लेकर विदेश में गए थे और बड़े मंच पर इन्होंने ये बात रखी थी, तो उस वक्त बाबा बागेश्वर का जो वेशभूषा थी, जो कपड़े पहनने का स्टाइल था, उस पर काफ़ी लोगों ने उनको ट्रोल किया था कि आप महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे चश्मे लगाते हैं। उस पर सफाई भी दी थी बाबा बागेश्वर ने। तो कहीं ना कहीं उनका ये संदर्भ हो सकता है कि मुझ पे लोग उंगली उठाते हैं क्योंकि मैं एक साधु, एक संत हूँ, एक बाबा हूँ, लेकिन बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पर्सन पे नहीं उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है, क्योंकि हम आम तौर पर भी अपनी लाइफस्टाइल में देखें तो हमारे दोस्त यार कोई अगर फॉरेन में होते हैं या फॉरेन कंट्री में होते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ बहुत रॉयल होगी, भले वो वहाँ कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत लेविश लाइफ होगी। और यहाँ के लोगों को फिर ये देखा जाता है जो हम तो इंडियंस है ये वो, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पहचान पे, अपने काम पर और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और बाबा बागेश्वर के इस बयान पर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप ये मानते हैं कि उन्होंने जो बोला है वो सही है, या आपको लगता है कि ये गलत है? अपनी राय ज़रूर रखें।